पीछे भी बैठ सकते थे। एनी हाउ, तो दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी, यास्मीन साहिबा ने ये बात बताई कि हर 20 साल बाद जो है सेमिनार होता है और वहाँ पे एक ही बात वुमेन एम्पावरमेंट की कही जाती है, लेकिन हम वहीं के वहीं हैं। असल में देखिए बात ये है कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन तो है ऑलरेडी असेंबली, वुमेन को एक पोर्टफोलियो दिया गया है, उनके पास सीट्स हैं, लेकिन बात ये है कि उनमें वो पोटेंशियल नहीं है कि जो खवातीन ऑलरेडी असेंबली में है उनको तो किसी ने नहीं रोका कि वो बात नहीं करें। आप मुझे बताएं, ये जब इजलास होते हैं तो ये खवातीन कितनी करारदाद लेके आती हैं, कितने बिल इन्होंने पेश किए, दे के वो हैरेसमेंट का बिल पेश किया सादिया साहिबा ने, ठीक है, वो यहाँ पे होती हैं, फिर भी मैं ये बात करती हूँ, वो यहाँ पे नहीं है, लेकिन क्या उन्होंने उनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए कुछ किया? और एक वीआईपी कल्चर का आप देखें कि वो आई हैं और ये एक कल्चर इम्पॉर्टेंट एक सेमिनार था जहाँ पे उनको एक फुली पार्टिसिपेट करना चाहिए था, लेकिन वो आई और उन्होंने कोई डिस्कशन नहीं किया, अपनी बात की और वो चली गई। दिस इज सच ए रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। इसी तरह राजा शहबाज साहब ने, उन्होंने भी ये किया। तो मेरी तो सबसे पहले आप लोगों से ये दरख्वास्त है, क्योंकि हमारा टाइम भी बहुत कीमती था, हमारा टाइम भी बहुत कीमती है कि हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं और हम लोग अपने ऑफिस को बंद करके यहाँ पे आए। तो अगर आप लोगों ने इस तरह के ये वीआईपी कल्चर्स और इस तरह के चीफ गेस्ट को अगर आप लोगों ने यहाँ पे इस तरह से बुलाना है, तो मेरी दरख्वास्त है कि हमारी तरह के जो प्रोफेशनल्स हैं उनको ना ही बुलाया जाए। अब मैं यहाँ पे कोई देखें, एक तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं लॉयर, मुझे यहाँ पे ज़मीन ने कहा कि आई एम सॉरी टू से कि हमारी बड़ी मजबूरी होती है, क्योंकि हमें गवर्नमेंट के जो जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बात करते हैं, लेकिन मैं बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि मैं एक ऐसे प्रोफेशन से बिलोंग करती हूँ कि हमें किसी का डर खौफ नहीं है, और ये है कि हमारा प्रोफेशन सबसे पहली बात ही तो ये सिखाता है कि हमें इंसाफ के साथ बात करनी चाहिए। तो मैं वापस अपने टॉपिक की तरफ आती हूँ। तो ये जो वुमेन लीडरशिप है, खातून है, आप सब जानते होंगे, वो 30 साल से असेंबली में, और वो बड़े फख्र से कहती हैं कि मैं 30 साल से पॉलिटिक्स करती हूँ और मैं हर पार्टी में जो है मैं शामिल हूँ। आप मुझे ये बताएं कि जो खातून अपनी लीडरशिप के साथ सिंसियर नहीं होती है, जो उनको जाहिर बात है जब वो पहली दफा आई होंगी तो उनको उन्हीं से नाम मिला, लेकिन वो पार्टियां चेंज करती रही, तो आप मुझे बताएं कि हम कैसे ये कह सकते हैं कि भाई वुमेन एम्पावरमेंट नहीं है, वुमेन को कुछ करने नहीं दिया जाता है, ठीक है, और उसके अलावा खवातीन को ये पता ही नहीं है। आप उनसे पूछें, यहाँ पे पूरी दुनिया में जो है हर इदारा जो है वो एक लॉ के तहत काम करता है। आप उनसे पूछें कि वो किस लॉ के तहत, ठीक है, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनके क्या राइट्स हैं। आप उनको पूछें कि बिल कैसे पेश किया जाए, ठीक है, उनको नहीं। तो ये बड़ी ज्यादती की बात है कि गिलगित बल्तिस्तान में इतनी बड़ी लिखी खवातीन है, लेकिन उनको लीड जो है वो अनएजुकेटेड खवातीन कर रही है। सारी की सारी अनएजुकेटेड खवातीन। देखें, एजुकेशन का मतलब नहीं कि किसी ने किसी यूनिवर्सिटी से बीए किया या मास्टर्स किया। आप ये देखें कि क्या वो आपको प्रेजेंट कर सकती है, कह दे कि अगर उन्होंने कहीं पे कोई लॉ पेश किया है तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उन्होंने क्या किया। अगर आप ये कहती हैं कि हमें जो है जो मेल हजरात हैं या कोई सीएम है या कोई सेक्रेटरी है वो हमें आगे आने नहीं देते, तो आप रिजाइन करें ना, आप सोशल मीडिया है, आप सामने आए, आप कॉन्फ्रेंस करें कि जी ठीक है, हम खवातीन जो है हम अपनी सीट पे हम नहीं रहेंगी, हम क्योंकि हमें बोला नहीं जाता। फिर आप देखें क्योंकि आपको बोलने दिया जाए। जिन खवातीन में हमारे पाकिस्तान की जो सियासी हिस्ट्री है जिनमें पोटेंशियल था वो आगे आए, ठीक है, बेनज़ीर में पोटेंशियल था वो आगे आए, पीपल्स पार्टी की जो हिना रब्बानी खैर है उनमें पोटेंशियल था वो आगे आए। इस तरह बहुत सी खवातीन में उनमें पोटेंशियल था वो आगे। जिनमें पोटेंशियल नहीं होता तो वो यही कहती हैं कि जी हमें कुछ बोलने नहीं दिया जाता, जी हमें कुछ करने नहीं दिया जाता, ठीक है, तो ये बात नहीं है। और अभी
कभी भी जो है, अच्छा मैं आपको अपनी मिसाल देती हूँ कि मैं यहाँ पे कोर्ट्स में आई तो मैंने अपनी वकालत का आगाज़ ही क्रिमिनल केस से किया, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान में बहुत कम ही जो है ख़वातीन क्रिमिनल साइड पे आती हैं। तो लेकिन मुझे एक दो लोगों ने मुझे बोला भी कि जी आप नहीं कर सकती हैं, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस था, लेकिन मुझे रोका किसी ने नहीं, क्योंकि मैं लॉयर हूँ और मुझे ये इजाज़त है, मुझे हक है कि जिस तरह मेल लॉयर्स अगर कोई केस रिप्रेजेंट करते हैं, हम सब ने एक ही किताबें पढ़ी, ठीक है, उसी तरह से जो है मैं भी एक क्रिमिनल लॉयर बन सकती हूँ और मैं अपना एक क्रिमिनल केस जो है उसको प्रेजेंट कर सकती हूँ। मुझे किसी ने नहीं बोला, बल्कि मुझे लॉयर्स अप्रिशिएट करते हैं, और वो बल्कि मुझसे बहुत से लॉयर्स एडवाइस भी लेते हैं कोई क्रिमिनल की कोई चीज़ हो, तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट और मुझे इस बात की खुशी है। तो मैं बस आपसे ये कहूँगी कि अभी जो ये लोकल बॉडी के इलेक्शंस भी हुए हैं, तो देखिए इसमें भी ये है कि अगर कोई खातून आना चाहती है, वो सबसे पहले अपने आप को एजुकेट करे कि भाई पॉलिटिक्स क्या है, जो लॉ बना हुआ है लोकल गवर्नमेंट का वो क्या कहता है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तब वो अगर आप ऐसे ही आगे आएंगी, फिर आपसे काम नहीं होगा, आपको पता नहीं होगा, ठीक है, फिर ऑब्वियसली वो जो एक साथ है खवातीन की, फिर आप यही सेमिनार्स करते रह जाएंगी कि जी हमें कुछ बोलने नहीं दिया जाता। हमारे असेंबली में भी ये हाल है कि खवातीन को नहीं पता कि भाई पॉलिसी क्या होती है, बिल क्या होता है, करारदाद क्या होती है, लॉ क्या है। देखिए हर कोई लॉयर नहीं है, लेकिन आप लॉयर से जो है कंसल्टेशंस ले सकते हैं, आप अपने आप को एजुकेट करते हैं। हम भी कोई शुरू से लॉयर्स नहीं थे, हमने भी कुछ पढ़ा है लॉयर्स। तो दूसरा ये है कि तमाम जितनी भी यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बाकी खवातीन हैं, इनको सोशल मीडिया फॉर्म पे देखें, ये बात आनी चाहिए कि हमें अपनी असेंबली में एक ऐसी खातून चाहिए कि जो कि बेहतरीन तरीके से जो है वो हमें प्रेजेंट करे, ठीक है, उसको किसी लॉ का पता हो, उसको किसी वो कोई पॉलिसी सामने लेके आ रहा है, अगर वो कोई लॉ लेके भी आती है तो फिर वो उसको इम्प्लीमेंट भी कराए, ठीक है, उसको ये भी पता हो कि भाई इसको इम्प्लीमेंट किस तरह कराना है, कहाँ पे बात करनी है, किस पॉलिसी में। तो ये बातें जो है ये बहुत लाजमी है, और इस तरह काम है बस इस बात का रोना रोना कि जी खवातीन को कुछ करने नहीं दिया जाता, ये नहीं करने दिया जाता। आई थिंक इट्स वेरी, और अभी लोकल गवर्नमेंट में भी अगर कोई रिजर्व सीट पे आ जाए और उसको कुछ भी ना पता हो, और बाद में सेमिनार हो कि जी खातून को कुछ नहीं करने दिया जाता, जी उसको बोलने नहीं दिया जाता, तो आप सब लोग भी जितने भी यहाँ पे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये इस बात को यकीनी बनाएं कि हमें वो खवातीन लीडरशिप में चाहिए। और लीडरशिप में ये कहती हूँ कि अब जो मैं बात कर रही थी कि अब जो खवातीन अपनी एक सिंसियर लीडरशिप को छोड़ के पार्टीज चेंज करती हैं, ठीक है, तो आप उनको लीडरशिप किस तरह कहते हैं। लीडरशिप का सबसे पहला क्राइटेरिया जो है वो सिंसेरिटी, फिर आप उनको लीडरशिप किस तरह मानते हैं, ठीक है, वो आगे प्रॉब्लम्स किस तरह सॉल्व करें। तो हर चीज़ में जो है सिंसेरिटी होनी चाहिए, और एक खातून में लीडरशिप की जो है क्वालिटीज़ होनी चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि क्या मसले हैं, मसलों को प्रेजेंट किस तरह किया जाता है, अगर उनको किसी चीज़ का नहीं पता वो कंसल्टेशन ले सकती है। अभी एक यारसी हालांकि एक बड़ा इदारा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनको मेरा काम पसंद आया। मैं 4 साल से पेन के साथ मेरी एसोसिएशन है, लेकिन उनको भी मेरा काम पसंद आया। उन्होंने मुझे रिसेंटली एज अ कंसल्टेंट उन्होंने मुझे हायर किया, क्योंकि उन्होंने ये महसूस किया एक बड़ा प्रोजेक्ट वो लोग अभी कर रहे हैं, एंड आई एम वेरी प्राउड कि मैं उसका